नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के गुरु पर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में संख्या पद्धति से कुछ संख्याओं के बारे में जानने वाले हैं। तो संख्याओं के बारे में क्या जानेंगे, जैसे कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं, संख्या कितने प्रकार की होती हैं, टाइप ऑफ नंबर। तो चलिए देखते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वह 1, 2, 3, 4 और 5, 6। ये प्राकृतिक संख्याएं यानी अनंत तक जाती हैं। इनमें शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना गया है, यानी शून्य जो है, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना गया है। आगे नेक्स्ट है 2 नंबर, पूर्ण संख्याएं, यानी दूसरे नंबर पर आती हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? तो ये होती हैं जिनमें पूर्ण संख्या में जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन्फिनिट, ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं में जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, तब वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो जब जीरो को भी सम्मिलित कर लेंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएंगी। जो प्राकृतिक संख्या हैं वही पूर्ण संख्या हो जाएंगी जीरो शामिल करने से ही। नेक्स्ट तीसरा टॉपिक हो जाता है पूर्ण संख्याएं। जब प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं और शून्य को भी शामिल करने पर, यानी शून्य को भी शामिल कर लेते हैं, तो वे सभी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। यानी शून्य और ऋणात्मक संख्या सभी को एक साथ कर लेंगे तो सब पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। जैसे -5, -4, -3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4। यानी अगली संख्या आ जाती है पांचवी, विषम संख्याएं, यानी ओड नंबर। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती, यानी जो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी, विषम संख्या कहलाती है। तो 2 जिस संख्या को नहीं काट पाती वह विषम संख्या होती है। तो इनके ओड नंबर हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17। इसी प्रकार से आगे तक चली जाएंगी। प्रत्येक विषम संख्या का इकाई अंक, यानी जो भी प्रत्येक विषम संख्या होगी उसका इकाई अंक जो होगा क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 और 7, 9 में से कोई एक होगा। यानी जितनी भी विषम संख्या होंगी उनका इकाई का अंक 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा या फिर 7, 9, इनमें से कोई भी एक होगा। अगली 6 नंबर पर संख्या आती है कौन सी? भाज्य संख्याएं। 6 नंबर पर आती हैं भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो, यानी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड रखती हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो कैसी संख्या कहलाती हैं फ्रेंड? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जैसे उदाहरण में 4, 12, 16, 21। तो ये एक भाज्य संख्या है। किस प्रकार हैं? जैसे कि ये 1 से कट रही हैं और स्वयं से भी कट रही हैं, यानी 1 से भी कटनी चाहिए और स्वयं से भी कटनी चाहिए, और इसके अतिरिक्त कोई एक और गुणनखंड हो। तो जैसे 4 है, 4 का गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 1 से तो कटेगी, उसके बाद स्वयं से भी कटेगी, उसके बाद
2। इस प्रकार ये इन तीनों से 4 कट जाएगी। तो एक ऐसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार चलती हैं। इसमें एक नोट है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य। जो हमारी एक जो संख्या है, एक नंबर, न तो वह भाज्य है और न ही अभाज्य। अगला है भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती हैं। जो हमारी भाज्य संख्याएं हैं वो सम और विषम दोनों हो सकती हैं। अगली संख्या आती है 7 नंबर पर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, यानी वे संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कटे ही नहीं, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो जैसे 2 को हम 1 और 2 से ही विभाजित कर सकते हैं, यानी स्वयं की संख्या से। ये 3 है, 1 और 3 से किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकती। 5 इसी प्रकार, 7 है, 11 है, 13 है। तो जिस प्रकार हम 4 को काट रहे थे यहाँ, उस प्रकार यहाँ इनमें से कोई सी नहीं कटेगी, यानी इनका एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकती। अगला एक नोट है इसमें, केवल 2 ही ऐसी सम संख्या है जो केवल अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाती है? 2 केवल ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। आठ नंबर पर आ जाती हैं सह अभाज्य संख्याएं, यानी को प्राइम नंबर। ऐसी 2 या अधिक प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी 2 या अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिनके एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी एक साथ हो और उनके एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन सी हैं? जैसे उदाहरण में देखते हैं, 2 और 3 एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकती, यानी कोई अन्य गुणनखंड इनका नहीं है। इसी प्रकार है 5, 9 और 11 एक के अतिरिक्त इनका कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, यानी एक ही है जो इन्हें काट सकता है, एक से ही कट सकती हैं। 16, 21 और 65 इनका भी एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। अगली संख्या है 9 नंबर पर आ जाती है, कौन सी? परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो कौन सी संख्या कहलाती है फ्रेंड्स? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 3/7 हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या है। अगली संख्या हो जाती है कौन सी? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? तो चलिए, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण दिया है √2, √5, √7, तो इन्हें P/Q में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अगली संख्या आ जाती है
कौन सी 11 नंबर पर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या कैसी होती हैं? तो वे संख्याएं जो परमेय और अपरमेय, वे संख्याएं जो अपरमेय और परमेय दोनों होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी परमेय और अपरमेय दोनों हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे √5, ये कौन सी संख्या है? परिमेय है। 1/4, ये कौन सी संख्या है? परमेय है। सॉरी, √5 ये अपरिमेय संख्या है। 1/4 ये परिमेय संख्या है। 1/2 ये परिमेय संख्या है। पाई कैसी हो जाएगी? पाई एक परिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि इसका मान 22/7 होता है। और 1 - 0.5 इसी प्रकार से वास्तविक संख्याएं हो जाती हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।